और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच तंत्र क्रिया में सोनम ने दी राजा की नरबली। राजा रघुवंशी की मां का बहुत बड़ा दावा, हम सब पर भी सोनम ने किया था वशीकरण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजा रघुवंशी की मां का यह बड़ा दावा है, सोनम के मन में हो सकता है नर बलि की मनोकामना। राजा रघुवंशी की मां ने यह बड़ा दावा किया है। कामाख्या मंदिर में पूजा करने के बाद शिलांग गए राजा रघुवंशी की मां ने यह बड़ा दावा किया कि सोनम का परिवार तंत्र मंत्र करता था। यह बड़ा दावा किया जा रहा है राजा रघुवंशी की मां की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोनम का परिवार तंत्र मंत्र करता था, हम सब पर भी सोनम ने वशीकरण किया था और सोनम के मन में नर बलि की मनोकामना हो सकती है, जिसकी वजह से उनके बेटे को तंत्र क्रिया में ही इस तरह से उसकी बलि चढ़ाई गई है। तो राजा रघुवंशी की मां ने एक बड़ा दावा यहां पर किया है। नर बलि की मनोकामना की वजह से तंत्र क्रिया के चक्कर में राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया। हम सब पर भी सोनम ने वशीकरण किया था। सोनम का परिवार किस तरह से तंत्र मंत्र में घिरा हुआ था, क्या कुछ कहा है राजा रघुवंशी की मां ने, सुनिए। सोनम का उल्टा लगाया था और माँ कामाख्या लेकर गई। मनोकामना थी उसकी कि जब तक राजा को करीब नहीं आने देगी। वो क्या लग रहा है आपको इसके पीछे? देखो, तांत्रिक तो उनके घर में चल ही रहा था। हो सके मतलब तांत्रिक विद्या में वो ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि अपन लोग तो इस चीज से कभी गुजरे नहीं, तो अपन को इस चीज का नॉलेज नहीं है। और सोनम ने भी करवाया हो राजा के ऊपर कुछ तांत्रिक अंतरिक, तो राजा उसकी तरफ खींचा चला गया। नहीं तो वो बच्चा ऐसा था कि कभी उसके भाई से तो जरा सी बात छिपाता भी नहीं था, क्योंकि वो गया उस दिन भी सुट दिन निकल के खुद ही चला गया। क्योंकि बताया जाता है कामाख्या के अंदर तंत्र क्रियाएं होती हैं, वहाँ पूजा पाठ कराई, राजा ने पूजा की, उसके बाद में गले पर वार करना। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि सोनम ने कोई मान लियो, कोई प्रण लियो और उसके लिए बलि दी गई हो। हाँ, राजा से पूजा करवा भी गई हुई उसने, क्योंकि राजा को वो जितना बोल रही थी उतना ही राजा कर रहा था। राजा का फोन उसने बंद करवा दिया, तो राजा ने फोन बंद करके रख लिया। राजा का हैंडल बैग उसने खुद ने संभाला, तो वो भी बैग उसके पास मिलेगा आपको। जो भी सामान है सब जो जैसा सोनम ने बोला वैसे ही राजा ने करा। तो तांत्रिक विद्या भी सोनम करवा सकती है राजा के ऊपर कुछ न कुछ, क्योंकि पीछे से जो वार करना वो इतनी सरल बात नहीं है। क्योंकि गर्दन पर वार किया, कामाख्या में पूजा कराई, पूजा कराकर वहां से लेके गए। क्योंकि अगर रात से शादी करना होती तो भाग के भी शादी कर सकती थी। कामाख्या ले जाने के पीछे का मकसद आपको क्या लगता है? कामाख्या देवी का मकसद यही लगता है, जैसे वहाँ पे तो बलि चढ़ती है, हो सकता है उसने मतलब मन में ही वो लिया होगा कि मैं वहाँ आऊंगी तो बलि चढ़ाऊंगी, इसके बाद में शादी करूंगी तो मेरा मंगल दोष पूरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसका राज से शादी करने का पूरा मन में विचार था। मतलब नर बलि दे सकती है सोनम? दे सकती है। उसके परिवार में भी उल्टी फोटो लगाई थी, तो क्या लग रहा है कि ये लोग तांत्रिकों के चक्कर में थे? बातचीतें तांत्रिकों से होती होंगी इन लोगों की। हाँ, हो सकते हैं ना कि तांत्रिकों के चक्कर में होंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग तो। अच्छा, आप लोगों को कैसे लगा? क्योंकि 4 महीने पहले ही रोका हुआ, अचानक से आप लोगों का मन भी करा आने जाने के लिए कि जल्द से जल्द शादी करते हैं, लेकिन आप 1 साल बाद करने वाले थे। हाँ, हम 1 साल बाद करने वाले थे। तो मतलब है ना, जल्दी जल्दी कैसा हो गया हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा, या हमको उनने खींचा कि खींचे चले, हम क्यों चले गए उनके तरफ। मतलब ये बात भी हमारे को थोड़ी हजम नहीं हो रही है। क्योंकि जिस दिन आखिरी बार बातचीत हुई उस दिन बड़ी ग्यारस थी। ग्यारस का भी एक बड़ा महत्व होता है, तो लगता है कि उस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि ग्यारस और फिर कामाख्या के दर्शन। ग्यारस तो पति के लिए ही की जाती ना, मतलब जब मतलब वो इतनी धर्म वो थी, तो उसने जब ग्यारस करी थी तो उसी दिन मेरे बच्चे की हत्या कर कैसी सकती। वो उसने इतना बड़ा काम को अंजाम दिया और इसके बाद में वो खाना खा रही बाकायदा, तो उस तो ग्यारस कर रही थी ना, उसका तो व्रत था ना। और वो बोलती कि मैंने मारा नहीं, तो तूने मरवाया मारा सब एक ही तो होता है क्या?
अच्छा, बनारस से भी फ़ोन कॉल आया है, 2 और लोगों के साथ में बनारस बस स्टैंड पर सोनम को देखा था। तो क्या और भी लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि 4 तो आरोपी अभी गिरफ्तार हो चुके हैं और चारों ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। हाँ, हो सकते हैं। वो 15 जने की टीम है, वो तो पूरी बराबर टीम है उनकी। तो कैसे पता है कि 15 जनों की टीम हो सकती है? नहीं, मेरा माँ का दिल के एरिया है। तो ये मेरे साथ में राजा की माँ है, जो दावा कर रहे हैं कि हो सकता है सोनम ने नरबली के लिए कामाख्या देवी लेकर गई और वहाँ पर राजा की बलि दी गई हो। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि अगर राज के साथ शादी करना होती तो सोनम शायद पहले ही शादी कर चुकी होती, लेकिन उसने मन के अंदर क्या कुछ प्रण लिया था और उस प्रण के बाद में उसने घटना को माँ कामाख्या के दर्शन के बाद अंजाम दिया, गले पर वार किया। ये तो सोनम से पूछताछ के बाद ही खुलासा हो सकेगा। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। तो देखिए, राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी यहां पर हर संभावनाओं से वो यहां इनकार नहीं कर रही है। तंत्र क्रिया के चक्कर में भी सोनम ने राजा की नरबली दी है, वो ये भी आशंका जता रही है। वो साफ तौर पर कह रही है कि हम सब पर भी सोनम ने वशीकरण किया होगा। उसका परिवार लगातार तंत्र मंत्र की क्रिया में लगा रहता था। आपको याद होगा, जब सोनम और राजा रघुवंशी लापता थे तो किस तरह से सोनम के परिवार ने सोनम की तस्वीर को दरवाजे पर उल्टा टांगा था, जिसमें उन्हें कहा गया था कि अगर आप ऐसा करेंगे और किस तरह से उन्हें यह दावा किया गया था कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। तो अब ये तंत्र मंत्र का चक्कर, विपिन हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। विपिन, ये तो मामला वो मेरठ का जो ड्रम कांड था, ये तो उससे भी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि सोनम शुरू से ही, सोनम के बारे में जो जानकारी मिल रही है, सोनम शुरू से ही इस तरह आध्यात्म से जुड़ी रही है। उसको ज्योतिष और अलग अलग जो तंत्र क्रियाओं में भी पहले से यकीन रहा है। ये बात भी सामने आ चुकी थी। और उसका परिवार, जो सोनम का परिवार है, वो भी इसी तरह ज्योतिष का सहारा और टोने टोटके का सहारा लेता रहा है। जो हमने तस्वीर, जो आप भी बता रहे हैं कि हमने कुछ दिन पहले दिखाया था कि जब सोनम लापता थी तब सोनम की उल्टी तस्वीर और एक नारियल बांधकर घर के गेट पर लगा दिया था। तब उसके पिता ने भी कहा था कि टोने टोटके का बोला है लोगों ने कि इससे हो सकता है कि सोनम वापस आ जाए। तो इसलिए जो राजा की माँ जो कह रही है, क्योंकि कल जो सामने आया था, राजा की माँ ने कहा था कि मंगल दोष था और मंगल दोष दूर करने के लिए सोनम ने राजा की हत्या कराई ताकि उस दोनों का मंगल दोष दूर हो सके। और अब जो राजा की माँ ये कह रही है कि हो सकता है कि तंत्र क्रिया कराई हो, क्योंकि कामाख्या जाने का आखिरकार मकसद क्या था, कामाख्या जाने का प्लान क्यों बनाया, क्या कामाख्या में वाकई में वहां जाके पूजा पाठ कराया, तंत्र कराया ताकि एक नरबली। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ। मैं एक बार फिर हेमंत का मैं रुख कर रही हूँ, क्योंकि हेमंत लगातार राजा रघुवंशी के घर पर ही मौजूद है।